we have introduced the concept of cognitive field psychology, and now gradually we shall consolidate, rather discuss the knowledge related to cognitive field psychology. Or in the process, firstly we shall learn in this part फील्ड थ्योरी एज ए कंसेप्ट क्या है। बहुत सारी बातें हमने वहाँ कर भी ली है, अब उसको कंसोलिडेट करने का समय है। सो द कंसेप्ट ऑफ फील्ड साइकोलॉजी हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम फिजिक्स, वेयर देर आर सेवरल कंसेप्ट्स ऑफ फील्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्सेट्रा। और ये आप सभी जानते हैं फिजिक्स से कि बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं फील्ड के। जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट है, तो यहाँ मैग्नेट है, तो ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ तक उसका प्रभाव है, और उसी चारों तरफ के फील्ड को मैग्नेटिक कहते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। उसी तरह साइकोलॉजी में वहीं से प्रेरित होकर, वहीं से बोरो करके कुर्ट लेविन ने, जिनको फादर ऑफ फील्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है, ये फील्ड थ्योरी का कंसेप्ट साइकोलॉजी में लाया। सम साइकोलॉजिस्ट हैव ट्राइड टू अडॉप्ट दीज रिलेटेड कंसेप्ट्स ऑफ डिफरेंट फील्ड्स इन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर बाय इन्वेंटिंग द कंसेप्ट फील्ड साइकोलॉजी और कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी। मतलब ये जो कंसेप्ट है कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी का या फील्ड थ्योरी का, ये कुछ साइकोलॉजिस्ट ने फिजिक्स के कंसेप्ट से इन्फ्लुएंस होके, बोरो करके इसका इन्वेंशन किया कह सकते हैं आप, या इसको डिस्कवर किया, इस पे काम किया, सोचा। These psychologists have tried to prove that the human behavior is determined by the psychological field। मतलब एक कंसेप्ट आया साइकोलॉजिकल फील्ड। Field psychologists believe that these psychological field consist of an organized system of various stresses or strains similar to that of magnetic field और ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब जिस तरह से मैग्नेट के चारों तरफ या इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों तरफ उसका प्रभाव रहता है, उसी तरह इन मनोवैज्ञानिकों का जो फील्ड थ्योरी या फील्ड साइकोलॉजी की फैमिली को बिलोंग करते हैं, ने माना कि जो साइकोलॉजिकल फील्ड है उसमें बहुत सा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम के तहत है, जिसमें वेरियस स्ट्रेसेस और स्ट्रेन, जो जिस तरह से मैग्नेट फील्ड बनाता है उसी तरह इंडिविजुअल का फील्ड बना देता है। तो इस संकल्पना के साथ इन लोगों ने इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाया। फील्ड थ्योरी रिप्रेजेंट्स मोर और लेस एन आउटग्रोथ ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। हमने शुरू के दिनों में आपको बताया, कितने लेक्चर में भी मेरा है, आप एक बार फिर समझ लीजिए कि जब भी हम कॉग्निटिव अप्रोच की बात करते हैं तो दो मेजर अप्रोच आता है। एक तो इनसाइट लर्निंग का, जहाँ जिसकी चर्चा यहाँ गेस्टाल्ट की हो रही है, और दूसरा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ये कह रहा है कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ही वह बेस है जिस बेस को आधार बनाकर कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी को डिस्कवर किया गया या आगे बढ़ाया गया। सो आउटग्रोथ मतलब उसी से उपजा हुआ, उसी का फर्दर डेवलपमेंट है। और हमने शुरू में भी कहा कि जब कॉग्निटिव है तभी कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी। तो कॉग्निशन के जितने भी कंसेप्ट हैं या कॉग्निटिव पर जितने भी काम हैं सब उससे संबंधित है। और इसीलिए लास्ट पार्ट के आसपास हम लोग साइकोलॉजिस्ट जिनके जो सराउंड्स करते हैं कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी को, इस पे भी एक पार्ट हमने बनाया है खास की, जिसके बारे में हमने कहा कि नहीं, ये तो हमारे जो स्टूडेंट है, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर है, वो लोग इस पे पेपर लिख सकते हैं यदि वो कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी को पढ़ा रहे हैं। तो और भी बहुत सारे लोग उसमें जोड़े जा सकते हैं
जिन्होंने किसी न किसी रूप में कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी को प्रभावित किया है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो का एक पार्ट जो है, जिसको इंसाइट या गेस्टाल्ट अप्रोच हम कहते हैं, तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज बीइंग कंसिडर्ड एज द आउटग्रोथ ऑफ cognitive field theory या cognitive field psychology. Field theorists in general point out that an organism is influenced by all those factors in the field that surrounds the individual. मतलब संकल्पना ये है कि यहाँ ये फील्ड है और व्यक्ति यहाँ है, मतलब ये सारी चीजें जो उसको सराउंड कर रही है, इसी की संकल्पना है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो मेरे इर्द गिर्द एक तो व्यक्ति और उसके इर्द गिर्द की वैसी सारी चीजें जो उसके संज्ञान में है, आगे और क्लियर होगा, इसी को फील्ड का कंसेप्ट दिया। देर आर मेनी फेमस थ्योरिस्ट लाइक कुर्तलेविन, हम थोड़ा नाम भी लिख देंगे, यद्यपि इसकी चर्चा बाद में भी होगी। कुर्तलेविन ये सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है। हमने कहा भी कि आपके पटना यूनिवर्सिटी के एमएड के सिलेबस में ही है, पूरा हम नहीं लिखेंगे नाम। टॉलमैन, इसी टॉलमैन बोलते हैं, कुर्तलेविन, इसी टॉलमैन, ई ब्रुन्सविक, ये कई बार इसकी स्पेलिंग को दूसरा कोई नाम है सिमिलर गलत भी दिखाता है, लेकिन दिस इज द राइट। वार्कर, आरजे वार्कर, आरएच व्हीलर, एंड जेआर कैंटूर। जैसा कि हमने शुरू के ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही आपको कहा था कि ये जो नाम है, 5-6 जो भी है, 3-6 नाम जो है, इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी बुक ऑफ प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। आप सभी जानते हो अरुण कुमार सिंह ने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, यहीं पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। सो देर आर मेनी फेमस फील्ड थ्योरिस्ट। कुर्तलेविन और टॉलमैन तो आपके सिलेबस में आप जानते थे। उसके अलावा हमने कहा ब्रुन्सविक, आरजे वार्कर, आरएच व्हीलर, जेआर कैंटूर, और बाद में हम कुछ और नाम जोड़ेंगे इसमें, जो सराउंडिंग मैंने वहाँ दिया है, सराउंडिंग दीज the essential idea of field psychology is that the meaning of its constructs, ideas is mutually interdependent. इसमें बहुत सारे कंस्ट्रक्ट्स है, आप जब रिकॉल कर सकते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट को, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की चर्चा हुई। नेक्स्ट पार्ट में हम उसकी व्यापक चर्चा करेंगे, लेकिन वही जो कंसेप्ट है लाइफ स्पेस का और आदि 5 कंसेप्ट की जो बात की थी, उसकी चर्चा। सो आपस में सब जुड़े हुए हैं। तो फील्ड थ्योरी का जो बेसिक कंसेप्ट है यही है कि इंडिविजुअल इज हियर एंड देयर इज सराउंडिंग एंड दैट इज द फील्ड। और ये फील्ड वो फील्ड है जो इस इंडिविजुअल को प्रभावित करता है, और चूंकि इंडिविजुअल है तो उसका अपना अंतःमन, मतलब उसके भीतर जो है उसका साइको एस्पेक्ट, उसका और इमोशनल एस्पेक्ट, मतलब साइकोलॉजी में तो सब आ ही गया, तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जितने हैं उसके, वो और उसकी सराउंडिंग, और उस सराउंडिंग का इंटरेक्शन भी बाद में उसको इन्फ्लुएंस करता है। ये कंसेप्ट धीरे धीरे आपको क्लियर होगा। सो इन दिस पार्ट वी कुड लर्न कि ये इंडिविजुअल है और फील्ड है, और इसके कुछ लोग हैं जो इम्पोर्टेंट कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। सो इन दिस पार्ट वी हैव come to know the basic concept of field theory. फील्ड थ्योरी का कंसेप्ट हम लोगों ने समझा है। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट।